है। तो सर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना जाति का पैदा हुआ है कि उसको हम वोट देंगे और सभी लोग को उस काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे? जाति जो है ना एक सामाजिक प्रथा है, सामाजिक फंक्शंस के लिए बना है। नहीं, आपने अभी बोला कि जाति के आधार पर वोट दिया जाता है, तो सर बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना जाति का पैदा हुआ है और समाज। बिहारी शब्द एक गाली शब्द है सर, कैसे बिहारी शब्द गाली है? ये आप बाहर जाएंगे तो पता चल जाएगा, हमसे मत पूछिए, क्योंकि हम गाली सुने हैं। सर बिहार के एक माने जाने पत्रकार है मनीष कश्यप, वो कहते हैं कि हम सन ऑफ बिहार हैं, गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं और सन ऑफ बिहार हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि बिहारी शब्द गाली है? आप उन्हीं से पूछिए कि बिहार से बाहर लोग बिहारी को क्या कहते हैं, सन ऑफ बिहार। लाखों करोड़ उनका फॉलोवर है, आप कैसे कह रहे हैं सन ऑफ बिहार गर्व से कहते हैं? जैसा इनका जो मुद्दा है कि जो जाति पाति है, धर्म के आधार पर और जाति पाति के आधार पर लोग वोट करते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और यही इनका कहना है, उनके विचारों को हम लोग सुन रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि भाई बिहार बदले, हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना जाति का पैदा हुआ है कि हम उनको वोट देंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि जो जाति है एक सामाजिक प्रथा है। आप चौखट के अंदर में रह के जो करना है, आप चौखट के अंदर में जो जाति जाति के आधार पर, शराब के आधार पर, पैसे के आधार पर, दल के आधार पर, और इसलिए कुछ ही हर जाति। बिहार की जनता इतना सर नीचा है कि जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर, दारू के आधार पर वोट देती है। ये तो आपको पता होना चाहिए। सर आप बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। आज हम बक्सर जिला के डुमराव प्रखंड के अरियाव गांव में आए हैं और यहां पर तेलंगाना के पूर्व डीजीपी जी यहां पर पधारे हैं और अनेकों प्रकार का मार्गदर्शन दे रहे हैं, जागरूकता अभियान निकाल रहे हैं। तमाम तरह के यहाँ पर जो हमारे बिहार में समस्या हो रही है उन पर विचार कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बाकी और क्या क्या उनका उद्देश्य है, यहाँ पर जो आए हैं क्या क्या लोगों के अंदर वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर डुमराव प्रखंड के विभिन्न पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर उपस्थित है और तेलंगाना के पूर्व डीजीपी साहब जी यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या इनका उद्देश्य है, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का? मुख्य उद्देश्य ये है कि महापरिवर्तन आंदोलन के तहत मैं एकता और जागरूकता का संदेश लेकर गाँव हर एक जिले के गांव में जा रहा हूँ। ये एक अराजनीतिक समाज प्रयास है। मेरा मानना है कि बिहार में बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन बिहार के भाग्य में कोई परिवर्तन। बिहार बदलने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार बदलने का नाम नहीं ले रहा है और ये खंडहर बना हुआ है और बिहार एक तरह से मजदूरों का कारखाना बना हुआ है। और इसके लिए मुझे किसी भी राजनीतिक दल से कोई विरोध नहीं है, कोई उनके प्रति शिकायत नहीं है जी। हमारी शिकायत बिहार की जनता से है। बिहार की जनता ने बिहार को खंडहर बना दिया है और इसको मजदूरों का कारखाना। बिहार की जनता कैसे खंडहर बना दिया है सर? बिहार की जनता तो मतदाता है, अनेकों प्रकार की पार्टियां हैं, यहाँ पर नेता मंत्री विधायक बनते हैं, वोट देते हैं कि हमारा विकास होगा। जनता को कैसे आप दोषी मान रहे हैं? दोषी तो पार्टियों को होने चाहिए, जो राजनेता में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जिसकी बागडोर सत्ता के हाथों में, उनको तो होने चाहिए, उनको आप बोल सकते हैं। जनता कैसे दोषी है? सरकारें जनता किस आधार पर चुनती हैं आपको भी पता है और जनता को भी पता है। और कैसे चुनती है? जाति के आधार पर, शराब के आधार पर, पैसे के आधार पर, दल के आधार पर, और इसलिए कुछ ही हर जाति। बिहार की जनता इतना सर नीचा है कि जाति के आधार पर, पैसे के आधार पर, दारू के आधार पर वोट देती है। ये तो आपको पता होना चाहिए। सर आप बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जो भी यहाँ पर जनता बैठी है, क्या ये दारू पर या पैसा पर वोट देती है? हाँ, जाति पर वोट देती है, जाति पर वोट देती है। जाति पर या दारू पर? जाति, कुछ लोग दारू पर, कुछ लोग जाति पर, कुछ लोग पैसे पर, कुछ लोग दल पर। आपको कैसे पता लगा कि ये जाति थी दारू पर और पैसा पर और जाति पर देते हैं? मैं बिहार का हूँ। थोड़ा अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा घर संदेश थाना भोजपुर जिले में अखगांव गांव है और मैंने बिहार में 2001 से लेकर 2005 तक मैंने काम किया है। एसटीएफ का गठन मैंने ही किया था और पूरे बिहार का भ्रमण मैंने किया है और एक एक रग रग को पहचानता हूँ, इसलिए पता है। सर कैसे बिहार को बदला जा सकता है? बिहार को बदलने का ही तो प्रयास किया जा रहा है। कैसे? अपना थोड़ा मार्गदर्शन बताइए। बिहार को मैं कह रहा हूँ कि हमारे 5 उद्देश्य हैं। उस 5 उद्देश्य में गांव का झगड़ा गांव में फैसला किया जाए, स्कूलों को फिर से बनाया जाए जो टूट चुके हैं, गाँवों में सफाई की जाए ताकि रोग ना हो, गांव रिजॉर्ट जैसा लगे, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अकेले। सर ये तो जो सत्ता में बैठे हैं वही लोग कर सकते हैं, जनता कैसे कर सकती है? सत्ता में जो बैठे हैं उनका निहित स्वार्थ होता है, वो क्यों करेंगे? सर क्यों कर, क्योंकि वो वोट लेते हैं जनता के हित में काम करने के लिए। अगर आप बेवकूफ़ हैं और आप वोट हमको देते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो लेकर आराम करूँगा ना
कि मैं आप और करो आइए। आपको सर मतलब कैसे वोट बदला दे जा दिया सकता जाता है? आप मुद्दा आपको अगर वोट मेन दे मुद्दा दिया जाता पाइए। है तो वोट अगर आप वोट जाति के आधार पर देते हैं, किसी नेता के आधार पर देते हैं, किसी दल के आधार पर देते हैं, तो फिर हम आपका काम क्यों करेंगे भाई? ऐसा क्यों है कि बिहार में ही विकास नहीं हो रहा है और महाराष्ट्र में, चेन्नई में, गुजरात में हो रहा है? तो जब आप दे रहे हैं जाति के आधार पर, तो मुझे क्या कुत्ता काटा है कि हम आपकी विकास करने आए? तो सर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना जाति का पैदा हुआ है कि उसको हम वोट देंगे और सभी लोग को उस काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे? जाति जो है ना एक सामाजिक प्रथा है, सामाजिक फंक्शंस के लिए बना है। नहीं, आपने अभी बोला कि जाति के आधार पर वोट दिया जाता है, तो सर बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना जाति का पैदा हुआ है और समाज हित के लिए काम करेगा? देखिए, जातिगत जो ये प्रथा है, ये सामाजिक फंक्शंस के लिए है, राजनीति और प्रशासन में इसको घुसाने के लिए नहीं है। अगर आप जातिवाद करना चाहते हैं तो अपने चौखट के अंदर करें, चौखट के बाहर प्रशासन में और राजनीति में इसको ना लाएं। और अगर लाएंगे तो बिहार मजदूरों का कारखाना बनेगा। आप कहिए, कोई भी सत्ता में आएगा। देखिए, जातिवाद तो आप बाद में दूर करिएगा, पहले तो किसी भी जाति, किसी भी पार्टी के अच्छे उम्मीदवार को जिताइए। तो कैसे मतलब यहाँ पर जातिवाद है तो कैसे अच्छा उम्मीदवार जीतेगा? हरदम तो जातिवाद पर चुनाव हो रहा उसी है। के लिए उतना दूर से मैं आकर के यहाँ वोट मांगने आया आपका हूँ। मैं तो मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर बिहार में मेरा आने मुख्य उद्देश्य है कि जनता में जागरूकता और एकता लाकर लोगों को एक जागरूक किया जाए, ताकि वो आपस में मिलकर वमनिस किसी भी जाति, किसी भी पार्टी के अच्छे उम्मीदवार को जिताएं। आप कैसे करेंगे बिहार का नेतृत्व? इन लोगों एकजुट का होगा। के मैं क्यों करूंगा भाई नेतृत्व? सर अभी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी है, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, आपने दोषी ठहरा है। साल में जितनी भी सरकारें आई और गईं, बिहार की अभी यही स्थिति है कि मजदूरों का कारखाना बना हुआ है। सर केंद्र में भी सरकार है, लाखों करोड़ों रोज वो रोजगार दे रही है, आपको नहीं पता है? अब केंद्र सरकार क्या कर रही है बिहार में, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ बना हुआ है। बिहार के लिए आया है कि पूरा केंद्र के लिए मतलब नेतृत्व करेंगे? केवल तो बिहार आपको में क्या आप लगता है सरकार कि आपको क्या अपना बिहार में केवल सरकार बनाएंगे? अच्छा, ये सरकार बनाने कौन आया है? तो आप मतलब वोट बैंक में बनाने के लिए यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं सभी समाज को? आपको लगता है आपने लगता है सुना नहीं? जब राजनीतिक अन्य पार्टी है उनकी आप शिकायत कर रहे हैं, तो सीधा सा सवाल है कि आप भी अपना पार्टी खड़ा करना चाह रहे हैं? मुझे पहले ही मैंने कह दिया है कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं जी। और मेरा यहाँ की जनता से भी दोबारा आने का कोई नहीं है और इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई बिहार से। अगर जो मैं प्रयास कर रहा हूँ अगर ये सफल हुआ तो ठीक है, नहीं तो हमारे सब। क्या सर आपका प्रयास क्या है? मैंने बताया ना कि एक ही बात। थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए। एक बार बताइए। महापरिवर्तन आंदोलन जनता में, बिहार की जनता में एकता और जागरूकता जगाने का एक अराजनीतिक प्रयास है, अराजनीतिक प्रयास है, जिससे बिहार। केवल बिहार में ही क्यों? तो मैं गुजरात जाऊं? मैं जब बिहार का मैं जन्म लिया हूं, जब बिहार सबसे पिछड़ा हूं, तो मैं गुजरात जाऊं कि लंदन चला जाऊं? क्या यूपी नजदीक नहीं है? यूपी मेरा घर है। तो वहाँ पर आप क्यों नहीं मतलब ये किए नेतृत्व? हाँ, तो मैं अपना घर छोड़कर वहाँ नेतृत्व करें? पहले अपना घर देखा जाता है, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। आप जाइए, रिपोर्ट ठीक ही कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ के जन सेवा मोर्चा के संरक्षक दिनेश सिंह सूर्या जी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार कैसे बदलेगा। सबसे पहले सूर्या जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, यहाँ पर तेलंगाना के पूर्व डीजीपी साहब आए हैं और कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं बिहार को बदलने के लिए। कैसे बदला जा सकता है? देखिए, डीजीपी साहब की बातों को हमने सुना है और हम उन पर विचार कर रहे हैं। जैसा इनका जो मुद्दा है कि जो जाति पाति है, धर्म के आधार पर और जाति पाति के आधार पर लोग वोट करते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और यही इनका कहना है, उनके विचारों को हम लोग सुन रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि भाई बिहार बदले, हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिना जाति का पैदा हुआ है कि हम उनको वोट देंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि जो जाति है एक सामाजिक प्रथा है। आप चौखट के अंदर में रह के जो करना है, आप चौखट के अंदर में जो जाति कैसे हम पहचानेंगे कि वो सही है? अब कैसे पहचानेंगे वो सही है? आप जनता खुद है यहाँ पर, जनता उनको पहचानेगी। वो एजुकेटेड होना चाहिए, वो जाति की बात नहीं करता। बिहार में आदिवासी का नेता नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। बिहार में आदिवासी का नेता है तो जाति में जातिवाद यहाँ पर क्यों? और हम बिहार के यहाँ पर जो उपस्थित हैं तेलंगाना के पूर्व डीजीपी साहब, इनसे हम एक सवाल पूछेंगे कि इन्होंने बोला कि बिहारी शब्द एक गाली शब्द है। सर, कैसे बिहारी शब्द गाली है? ये आप बाहर जाएंगे तो पता चल जाएगा, हमसे मत पूछिए, क्योंकि हम गाली सुने हैं। सर, बिहार के एक माने जाने पत्रकार है मनीष कश्यप, वो कहते हैं कि हम सन ऑफ बिहार हैं, गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं और सन ऑफ बिहार हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि बिहारी शब्द गाली है? आप उन्हीं से पूछिए कि बिहार से बाहर लोग बिहारी को क्या कहते हैं। सन ऑफ लाखों करोड़ उनका फॉलोवर है, आप कैसे कह रहे हैं सन ऑफ बिहार गर्व से कहते हैं? गर्व से कहते हैं, यहीं घूम रहे हैं ना, थोड़ा बाहर भी जाने के लिए बोलिए। देश के विभिन्न राज्यों में और विभिन्न जिलों में भी घूमते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है वो आप बिहारियों से पूछिए। जो सन ऑफ बिहार अपने को कहता है वो जाके वहाँ के लोगों से पूछे।
कि क्या स्थिति है। बिहार मजदूरों का कारखाना है और यहाँ से मजदूर केवल सप्लाई होते हैं, समझे। यानी सीधा सवाल है कि बिहारी शब्द गाली है। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया सर। एक और क्वेश्चन मेरा है कि आपने बोला कि आरक्षण आरक्षण क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आरक्षण एक वैसाखी है, इसको लेकर कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। सर आरक्षण जाति के आधार पर मिला था, आर्थिक आधार पर मिला था, क्या मिला था? इसका बैसाखी बोल रहे हैं। आरक्षण जो है वही समाज आरक्षण के लिए लड़ता है जहाँ विकास नहीं होता है। आरक्षण के लिए कोई लड़ता है? ये तो संविधान में लिखा गया है, दिया गया है आरक्षण। आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था और उन लोगों के लिए दिया गया था जो बहुत पूरी तरह से वंचित है। अब तक में हम लोगों के पास ऐसी सर मैं फिर दोहरा दूं कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था, लेकिन उसको दिया गया था जो लोग वंचित है, शोषित है, जिसके साथ छुआछूत हुआ हो, जिसके साथ धन रखने का अधिकार नहीं है, जिसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, उनको दिया गया था। लेकिन अभी भी जातिवाद भेदभाव है, इसीलिए अभी भी चल रहा है। बताइए, जो जातियाँ बढ़ना चाहती हैं, जो अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहती हैं, जो भी जातियाँ हों, उनको 100% आरक्षण से अपने को अलग कर लेना चाहिए। जैसे मारवाड़ियों को आरक्षण वो लोग नहीं मांगते हैं। सर कैसे अलग कर लेंगे? हमको तो समाज में बैठने और उठने का अधिकार नहीं था। यहाँ सर मुद्दा भटका रहे हैं। सर आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो भी जातियां आगे बढ़ना चाहती हैं उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो, इसीलिए मैं सभी बड़ी जातियों को कह रहा हूँ कि अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा 100% आरक्षण दूसरे को दे दें। सर अभी हाल ही में स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण दिया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जातियाँ आरक्षण लेगी वो कभी विकास नहीं कर सकती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। जो जातियाँ आरक्षण लेगी कभी भी विकास नहीं कर सकती है, अपने आप को डुबा सकती है। तेलंगाना के पूर्व डीजीपी साहब खुद बताए हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।